नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा संवाद जो अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ था। और ये सवाल है कि कर्म और ज्ञान में से बेहतर क्या है, मतलब कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अर्जुन का नहीं बल्कि सदियों से हम सबको परेशान करता आया है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से। सोचिए, चारों तरफ युद्ध का माहौल है और महान योद्धा अर्जुन वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। और इसी दुविधा में वो सीधे कृष्ण से पूछ बैठते हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आपको लगता है कि ज्ञान ही कर्म से बढ़कर है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं। देखिए, यहीं से उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अब यहां से कृष्ण इस मुश्किल सवाल को सुलझाना शुरू करते हैं और वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। नहीं, वो एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचो, दो सड़कें, एक पूरब से आ रही है, दूसरी दक्षिण से। देखने में तो बिल्कुल अलग है ना, लेकिन दोनों पहुंचती एक ही शहर में है। बस यही बात ज्ञान और कर्म के रास्ते पर भी लागू होती है। रास्ते भले ही अलग दिखें, पर मंजिल मंजिल तो एक ही है। तो कृष्ण दोनों रास्ते सामने रख देते हैं। एक है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का रास्ता, जिसे अक्सर ऋषि मुनि अपनाते हैं। दूसरा है कर्म योग, यानी कर्म का रास्ता, जो हम जैसे लोगों, योगियों और कर्मियों के लिए है। अब ज्ञान योग का रास्ता काफी कठिन माना जाता है, जबकि कर्म योग वो थोड़ा आसान और ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, ब्रह्म तक। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कृष्ण अब बताते हैं कि कर्म तो करना ही है, पर ऐसा कैसे करें कि हम उसके फल, उसके नतीजे से बंधे नहीं। देखिए, एक बात तो साफ है, कोई भी इंसान, कोई भी जीव एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। ये तो प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है यज्ञ। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को अपने फायदे के लिए मत करो, बल्कि उसे एक यज्ञ समझो, एक ऐसी भेंट जो आप किसी बड़े मकसद के लिए दे रहे हो, जैसे भगवान की पूजा या सबकी भलाई के लिए। और कृष्ण साफ साफ कहते हैं, अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करो, क्योंकि जब कोई काम यज्ञ की भावना से, यानी निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो वो इंसान को इस दुनिया के बंधनों में नहीं बांधता। वो कर्म शुद्ध हो जाता है और मुक्ति दिलाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण आगे बताते हैं कि यज्ञ का मतलब सिर्फ एक तरह का काम नहीं है। अरे, इसके तो कई रूप हो सकते हैं, और उनमें से एक यज्ञ सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर। जैसे कि एक होता है द्रव्य यज्ञ, जिसमें लोग अपनी धन दौलत का त्याग करते हैं। फिर है प्राण यज्ञ, जो प्राणायाम जैसी योग क्रियाओं से जुड़ा है। और फिर आता है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान का त्याग, मतलब ज्ञान को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। और यहीं पे कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, ये किसी भी द्रव्य यज्ञ यानी धन दौलत के यज्ञ से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वो आग है जिसमें इंसान की सारी कमियां, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान ही तो है जो हमें सही और गलत का फर्क बताता है और ईश्वर का असली रूप दिखाता है। अब इस ज्ञान को एक बड़ा प्रेक्षापाठ, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कृष्ण ये बताते हैं कि ये ज्ञान आया कहाँ से, और साथ ही वो अपनी असली भूमिका का भी खुलासा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये जो शाश्वत योग का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और तब से ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहा। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान कहीं खो गया था, और अब मैं वही ज्ञान तुम्हें फिर से बता रहा हूं। और अब आता है वो श्लोक जिसे हम सब जानते हैं। कृष्ण अपने अवतार लेने का, इस धरती पर आने का असली कारण बताते हैं। तो वो क्यों आते हैं? 3 मुख्य वजह हैं। पहली, अच्छे और सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए। दूसरी, दुष्टों और पापियों का नाश करने के लिए। और तीसरी, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो ऐसा हमेशा से करते आए हैं। याद करो मत्स्य अवतार, जब प्रलय से सृष्टि को बचाया, या कूर्म अवतार, जब समुद्र मंथन में मदद की, वराह अवतार में पृथ्वी को बचाया, और नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर वामन अवतार में राजा बलि का घमंड तोड़ा, और त्रेता युग में राम बनकर रावण का वध किया। हर बार
धर्म की स्थापना के लिए ही तो वो आए। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। अगर हर काम एक यज्ञ हो सकता है, एक भेंट हो सकता है, तो हम सब अपने कामों से आज क्या अर्पित कर रहे हैं? ये सदियों पुराना ज्ञान हमें अपने रोजमर्रा के कामों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए एक भेंट भी हो सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?